हम डिजिटल सम से कर लेते हैं सवाल को। तो आपने देख लिया कि यार गुणनफल अगर ये है तो 8 और 2 हो जाएगा। 8 का मतलब डिजिटल सम -1, तो -1 की घात 4 1 प्लस 2 की घात 4 16 मतलब 7, यानी 8 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 8 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। तो 8 डिजिटल सम किस ऑप्शन में आ रहा है? पहले में आ रहा है 7 और 3 10, नहीं आ रहा। 4 और 4 8, बी में आ रहा है। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा 6। इसमें 7 5 12 1 13 और 4 17 8 आ रहा है। 2 में आ गया 8। अब ध्यान से सुनना, 2 में क्या आ गया? 8 आ गया। तो अब आप ये बोलेंगे कि गुरुजी देखिए, इसका यूनिट डिजिट अगर मैं निकालूं x का, तो 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या होगा? अब सोचिए, यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ गया। तो आपने कहा 8 की घात जब हम 4 करते हैं तो 6 आता है यूनिट डिजिट, और 2 की घात 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। तो 6 + 6 2 आएगा। लेकिन अगर आप खाली यूनिट डिजिट से करते तो 2 यहां भी था, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। एक सवाल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट लगे, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। मैं ये कह रहा था दुर्गा साहब, जैसे इस सवाल में क्या है, मैंने एक चीज बताई थी इनको कि अगर ये 9 का मल्टीपल हो जाए तो फिर लफड़ा नहीं है कुछ, ये मैंने बताया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां बेबी डिजिटल सम पता करूंगा। जैसे इसका 15 है, तो मुझे पता है कि सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी से तो नहीं होगा, मैं 3 की डिविजिबिलिटी से यानी बेबी डिजिटल सम निकाल रहा हूं। तो आपने कहा बेबी डिजिटल सम, यहां मैं 3 वाला निकाल रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं बेबी डिजिटल सम है और 3 से भाग करने पर रिमाइंडर। तो आपने कहा एक्स वाई का गुणनफल यानी कितना आ गया? 3 से भाग करने पर 0 आ गया। 0 आ गया ना भाई, 0 आ गया। आपने कहा ये 3 से भाग करने पर 2 आ गया। तो मैंने ये कहा कि यार अगर ये 0 आ गया तो जैसे x² + y² कहने को तो क्या होता है? x + y का स्क्वायर और -2xy, यही तो होता है। लेकिन मैंने तो जानबूझ के 0 किया, 3 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाला, ताकि ये मुझे लिखना ही ना पड़े। मैं सीधे कह पाऊं कि यार x² y² का जो डिजिटल सम होगा, बेबी डिजिटल सम, वो x + y का स्क्वायर 4 होगा। 4 को मैंने फिर 1 लिख दिया 3 से भाग करके। फिर मैंने कहा x की घात 4 + y की घात 4 का कितना होगा? तो आपने कहा फिर इसका स्क्वायर होगा, तो फिर 1 होगा। यानी 3 से भाग करने पे 1 आएगा उत्तर, जो भी होगा 3 से भाग करने पे 1। तो आपने कहा 3 से भाग करने पे ये तो पूरी कट जा रही है, 3 से ये भी पूरी कट जा रही है, यहाँ 2 बच रहा है, डी उत्तर है। ये सवाल ग्रुप डी में 2022 में आया एज इट इज। अगर हम वो नहीं है जो क्या कर रहे हैं टीचर, कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ लिख दिया, कुछ भी अपनी मर्जी से ऑप्शन डाल दिए और ट्रिक सेट कर दी, नहीं, हम सिर्फ क्लास के अंदर वही सवाल लेके आते हैं जो पेपर में आए हैं और सेम ऑप्शंस के साथ, सेम ऑप्शंस के साथ। मैं चाहता तो इसमें डिजिटल सम लगा देता है -3 करके, बट फिर आपको आफत लगती। कैसे? ये आपको 2xy साथ लेके चलना पड़ता। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? आप हिट एंड ट्रायल कोई बड़ी बात नहीं थी। सवाल में तो बहुत आसानी से हिट एंड ट्रायल लग जाता। 5 5 3 15, 5 और 3 8, 5 की घात 4। बट मैं तो डिजिटल सम समझा रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। क्या मुझे नहीं आता? 5 की घात 4, 3 की घात 4। अब आप कहते 3 की घात 4 तो खत्म हो जाएगी क्योंकि 9 से कट जाएगी। 5 को निकालना है, 55 25 7 डिजिटल सम, 7 7 49, 4 डिजिटल सम आ गया। अब 4 डिजिटल सम किस ऑप्शन में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 7 और 6। अब जैसे क्या होता है ना कई बार कि डिजिटल सम फेल हो जाता है, डिजिटल सम फेल हो जाता है, तब हम क्या करेंगे मैं बताता हूं। जैसे ये सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, ये सवाल है और इस सवाल पे डिजिटल सम फेल हो गया। अच्छा, डिजिटल सम फेल होता कैसे वो समझिए। डिजिटल सम फेल ना हो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि डिजिटल सम पहले आप ऑप्शन में चेक करें। जैसे आपने देखा कि इस सवाल ऑप्शन के डिजिटल सम 8 और 1 9, ये 0 डिजिटल सम है। 4 और 3 7 और 2 9, ये भी 0 डिजिटल सम है। 5 और 4 9 7 डिजिटल सम है और ये भी 7 डिजिटल सम है। अब आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 सवालों में यूनिट डिजिट है। एक बच्चा बोला कि जी चलो हम डिजिटल सम निकालें, तो बड़े आसानी से निकल रहा है। ध्यान से समझना कैसे। आपको पता है x3, तो ये वाला डिजिटल सम तो 0 हो गया मिस्टर पॉलास। इसमें 36 था इसलिए 0 हो गया। इसमें 24 और 3 आए 72, फिर 0 हो गया। यानी डिजिटल सम सिर्फ इसका निकलेगा कितना? 2 गुणा -4 की क्यूब -64 मतलब -1 -2 आ रहा है डिजिटल सम, बोले तो 7 आ रहा है। तो मैं इतना समझ गया, इतना मेरी समझ में आ गया कि ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं होगा। इन दोनों में से कोई उत्तर होगा क्योंकि डिजिटल सम 7 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? डिजिटल सम 7 आ रहा है। अब फिर क्या करें इस सवाल में? कोई बच्चा बता सकता है कि फिर इस सवाल में क्या किया जाए? फिर इस सवाल में क्या किया जाए? तो एक ही तरीका है, जब आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो। तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी देखते जाना। इसका यूनिट डिजिट 4 गुणा x की क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 7 प्लस, अब मैं थोड़ा सा 6 गुणा 9 गुणा y कितना है -4, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे नहीं दोस्त, प्लस 4 गुणा x का यूनिट डिजिट कितना है 3, y स्क्वायर का कितना होगा 6, प्लस 2
y की क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होगा, -4, 64 है तो -4 लिखूंगा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं है। यूनिट डिजिट निकालो, 7 चौक 28 को 8 लिखा रहने दो ऐसे, 9 चौक 36 -6, 4 तिया 12 छिंग 72 प्लस 2 -8। आपने कहा 8 से 8 कट गया, कट जाएगा, -4 आ रही है यूनिट डिजिट। कोई बच्चा बता सकता है -4 यूनिट डिजिट का मतलब कितना होता है? 6 या -4 एक ही बात है, 10 जोड़ दीजिए भाई साहब। यूनिट डिजिट माइनस में कभी नहीं आती, उसका मतलब है आपने कैरी नहीं लिया है। तो 6 एक ही ऑप्शन में आ रही थी तो हमने यूनिट डिजिट भी लगा दी।